अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। मौजूदा सियासी सूरत हाल में गुजरात बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है और उसकी वजह जो है वो ये है कि गुजरात एक तो ज़ाहिर है नून लीग का भी एक ज़माने में वहाँ पर एक असर रसूख रहा है, ख़ास तौर पर गुजरात के 4 में से 1-2 हलकों में। फिर काफ लीग वहाँ पर या चौधरी बरादरान का एक असर रसूख है। फिर चौधरी बरादरान जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, परवेज़ इलाही ग्रुप अलहदा हो गया, चौधरी शुजात अलग हो गए। फिर दोनों की औलादें हैं, फिर दोनों के अपने अपने हलके हैं। कुछ हलके तो ऐसे हैं जहां पर दोनों ही इलेक्शन लड़ते रहे हैं, परवेज़ इलाही भी लड़ते रहे हैं, चौधरी शुजात भी लड़ते रहे। अब वो विरासत किसके हिस्से में आई है? और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपना भी वहां पर वोट बैंक मौजूद है और अपनी भी एक सियासत है। लेकिन वो सियासत बहरहाल जहां पर चौधरियों का रसूख ज़्यादा है, 2018 में वहां पर सियासत इसलिए पनप नहीं सकी कि तहरीक-ए-इंसाफ और चौधरी जो हैं वो मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे, मिलकर सियासत कर रहे थे। तो इस वक्त वहां पर गुजरात के 4 हलकों में क्या सूरत हाल पैदा हो गई है और अब ख़ानदानी लड़ाई किस नतीजे पर मुंतज हो रही है, इस सूरत हाल का जायजा हम इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। गुजरात के देखिए 4 हलके हैं, 62, 63, 64 और 65। नंबर चेंज हुए हैं। पहले इन हलकों का नंबर क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और इस वक्त इन हलकों में चल क्या रहा है। मोनिस इलाही कहाँ हैं, परवेज़ इलाही कहाँ हैं, चौधरी सालिक किधर हैं, शाफे कहाँ पर हैं, मूसा और जो उनके भाई हुसैन हैं वो किधर हैं, चौधरी वजाद की औलादें कहाँ खड़ी हैं और नून लीग के अपने लोग कहाँ खड़े हैं, सीट एडजस्टमेंट जहाँ हुई थी वहाँ क्या सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ें गुजरात के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं सबसे पहले हल्के में आता हूँ NA62 ये तहसील सराय आलमगीर, इसमें खारियां का भी कुछ हिस्सा आता है, खारियां सिटी आता है, देही इलाके आते हैं और यानी आधा खारियां आप समझ लें इसमें आता है, तहसील सराय आलमगीर इसमें आती है और कुछ देही इलाके इसमें शामिल हैं। ये पहले NA71 हुआ करता था जो कि अब NA62 हो गया है। अगर हम 2018 के रिजल्ट का जायज़ा लें तो यहाँ से जो रवायती तौर पर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन आप कह लें वो नून लीग के चौधरी आबिद रज़ा हैं, चौधरी आबिद रज़ा। और उनके मुकाबले में पिछली मरतबा चौधरी मोहम्मद इलियास पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और चौधरी ने इनको सपोर्ट किया था। अब ये चौधरी आबिद रज़ा जो हैं ये बेसिकली ये गुजरांवाला डिवीजन के सदर भी हैं नून लीग के और पूरा गुजरात और गुजरांवाला का भी कुछ हिस्सा वहाँ पर इनका अच्छा खासा असर रसूख है चौधरी आबिद रज़ा का। और ये हाल ही में शहबाज शरीफ के भी काफ़ी करीब रहे हैं और इन्होंने नवाज शरीफ को अपने हल्के से इलेक्शन लड़ने की दावत भी दी थी कि आप आइए मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ें, और नवाज शरीफ साहब ने इसको कंसिडर भी किया कि हाँ ठीक है ये हो सकता है, ये एक ऑप्शन है। लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ से ना लड़ने का फैसला किया। लेकिन बहरहाल इसको नवाज शरीफ अपना तगड़ा हल्का समझ रहे थे और समझ रहे थे कि यहाँ से वो लड़ सकते हैं। चौधरी आबिद रज़ा ने कहा था कि आप आएँ, मैं आपको जितवाऊंगा और यहाँ पर जो है वो शहबाज शरीफ ने भी अभी इनको कैबिनेट में अपनी जगह ऑफर की थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि जी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चौधरी आबिद रज़ा जो हैं वो एक बड़ा नाम है इस हल्के की सियासत का, ना सिर्फ बल्कि जो दाएं बाएं के हल्के हैं वहाँ पर भी इनका काफ़ी असर रसूख है। इनके मुकाबले में चौधरी इलियास थे पाकिस्तान जो पिछली मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, जिन्होंने 81,000 वोट लिया था, 81,500, और आबिद रज़ा ने 88,500 वोट लिया था। तो ये तकरीबन 6-7 हज़ार वोटों के फ़र्क से चौधरी आबिद रज़ा जीते थे और चौधरी मोहम्मद इलियास ने भी बहरहाल 81,500 81,000 वोट लिया हुआ है। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल ये हुई कि 9 मई के वाक़यात के बाद चौधरी इलियास को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। वो मुल्क छोड़ गए और अब जो है वो मुल्क में अभी तक नहीं है, लेकिन उन्होंने बहरहाल कागजात तो जमा कराए हैं। चौधरी इलियास ने भी कराए हैं और उनके साहबजादे ने भी कराए हैं, लेकिन उनके साहबजादे भी रूपोश हैं। चौधरी इलियास और उनके बेटे दोनों रूपोश हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के बहरहाल वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उन्होंने कागजात जमा कराए हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा इस हल्के में कि अगर वो गैर मौजूद रहते हैं तो फिर भी उनके लिए इलेक्शन बहुत आसान हो। बहरहाल चौधरी आबिद रज़ा का भी यहाँ पर काफ़ी असर रसूख है। इसके अलावा अब चूंकि चौधरी इलियास गायब हैं और उनके साहबजादे भी गायब हैं, तो फिर यहाँ से तहरीक इंसाफ के कुछ और लोगों ने भी अपने कागजात जमा करा दिए हैं, जिनमें मेजर खलीलुर रहमान हैं, ये बानी सदर हैं PTI गुजरात के, और वकार मुन्नीन लंगड़ियाल हैं, ये वकील हैं, इन्होंने यहाँ पर कराए हैं। और इस हल्के की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से काफ लीग के भी उम्मीदवार चौधरी वजाहत साहब के जो बेटे हैं मूसा इलाही, उन्होंने भी कागज जमा कराए हैं, मूसा ने। अब आप देखिए यहाँ पर एक यानी दिलचस्प बात यह है कि नून लीग का उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है और चौधरियों का उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है, काफ लीग का भी उम्मीदवार खड़ा हुआ है, और यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट इन दोनों की नहीं हुई। जिन 2 सीटों की एडजस्टमेंट की बात हुई थी नून लीग और चौधरियों के दरमियान, ये उसमें शामिल नहीं है। तो साफ तरीके से मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर फर्ज कीजिए तहरीक इंसाफ को इसमें से आप माइनस भी कर दें और ये मुकाबला सिर्फ चौधरियों के दरमियान और मूसा चौधरी आबिद रज़ा के दरमियान हो तो चौधरी आबिद रज़ा जीत जाएंगे।
लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार इलियास यहाँ पर आ जाता है तो फिर चौधरी इलियास जो हैं वो एक तगड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आ जाएंगे और वो फेवरेट हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में बग़ैर सीट एडजस्टमेंट के मूसा इलाही का यहाँ से जीतना मुश्किल है। चौधरी वजाहत साहब के ये बेटे हैं और ये यहाँ पर खड़े हुए हैं और चौधरी आबिद रज़ा कह भी रहे हैं, इस सासू की नफ़ी कर रहे हैं कि हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है, हम अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे। और मूसा इलाही भी अपनी यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। तो ये है NA 62 और यहाँ पर जो है ये सूरत हाल है। अब अगर आप आ जाइए दूसरे हल्के में जो कि NA 63 है, ये जलालपुर जट्टा हैं। यहाँ पर पिछले दिनों मरीम नवाज ने आकर जलसा भी किया था, जो बहुत अच्छा ताकतवर जलसा नहीं हो सका था। ये पहले NA 68 होता था और अब ये NA 63 बन गया है। रिवायती तौर पर दो ही ख़ानदान यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। 63 से दो ही ख़ानदान इलेक्शन लड़ते हैं, एक नवाबजादा ख़ानदान है और एक चौधरी ख़ानदान है। यहाँ पर नवाबजादा गजनफर अली पिछली मरतबा नून लीग के प्लेटफॉर्म से आए थे और चौधरी हुसैन इलाही काफ लीग की तरफ से इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था और चौधरी हुसैन इलाही ने ये मुकाबला वाज़े मार्जिन से जीत लिया था। 1,04,678 वोट लिए थे, जबकि नवाबजादा गजनफर अली ने यहाँ से वोट लिए थे सिर्फ 68,810। तो हुसैन इलाही ने काफ़ी मार्जिन के साथ ये मुकाबला जीत लिया था। तो अब भी यहाँ पर इस हल्के में 63 में नवाबजादा फैमिली का मुकाबला चौधरी फैमिली से ही है और काफ लीग के चौधरी हुसैन इलाही जो हैं वही इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दूसरी तरफ नून लीग के जो हैं वो नवाबजादा गजनफर अली इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी नामजद कोई ऐसा उम्मीदवार जो बड़ा नामवर है, बड़ा उम्मीदवार है, उसने यहाँ से कागजात जमा नहीं कराए और सीट एडजस्टमेंट भी यहाँ पर नहीं हुई। तो फिलहाल ये लग रहा है कि चौधरी हुसैन इलाही का मुकाबला, ये भी चौधरी वजाहत के बेटे हैं, तो हुसैन और मूसा दोनों ये हुसैन मूसा लड़ रहे हैं 62 थे, हुसैन लड़ रहे हैं 63 से और यहाँ पर जो है इनका मुकाबला, इन चौधरियों का मुकाबला नवाबजादा फैमिली के साथ होगा। तो ये काफ लीग और बमुकाबला PMLN यहाँ पर है जब तक कि PTI का हमें सूरत वाज़ेह नहीं होती। PTI का के लोगों ने, जैसे PTI में साजिद यूसुफ छन्नी है, उन्होंने यहाँ से टिकट जमा करवाया है, वो समझते हैं कि जो उनको टिकट मिलना चाहिए। और फिर एक और भी एक दो लोगों ने कराया, लेकिन जो साजिद यूसुफ छन्नी है ये बेसिकली स्पेन में होते हैं। चौधरी मुनिस इलाही के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और कारोबारी शख्सियत हैं, पैसे वैसे इनके पास ठीक हैं और ये पोस्टरिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट इनको मिलेगा। तो अगर तो ये अपनी अच्छी कैंपेन करते हैं और तहरीक इंसाफ की हवा जैसे कि बनी हुई है, इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है तो फिर एक मुकाबला और तरीके से बन जाएगा। वरना रिवायती तौर पर देखा जाए तो दो जो पुराने उम्मीदवार हैं वही यहाँ पर मुकाबले में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी उम्मीदवार आएगा वो एक नया उम्मीदवार और पहली मरतबा एक उम्मीदवार होगा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया उम्मीदवार यहाँ से मैदान में उतारना होगा। तो ये है सूरत हाल 63 की। अब आ जाइए आप 64 में। 64 जो है ये पहले 69 होता था, अब 64 हो गया है। ये बड़ा दिलचस्प हल्का है। अच्छा, ये दिलचस्प हल्का इसलिए है कि यहाँ पर पिछली मरतबा चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से जीते, फिर परवेज़ इलाही ने ये सीट यहाँ से छोड़ी और मुनिस इलाही यहाँ से जीत के MNA बन गए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर चौधरी शुजात 5 बार MNA रह चुके हैं और वो जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो इसी सीट से बने थे। चौधरी शुजात 5 दफ़ा वो MNA रह चुके हैं और यहीं से वो वज़ीर-ए-आज़म बने और फिर बाद में यहाँ से परवेज़ इलाही ने लड़ना शुरू कर दिया। जब यानी आप ये देखें ना, अगर मैं आपको रिजल्ट इसका बताऊँ, 2018 में परवेज़ इलाही जीते, 2013 में भी परवेज़ इलाही जीते, उससे पहले 2008 में यहाँ पर चौधरी अहमद मुख्तार जीत गए थे, उन्होंने चौधरी शुजात को शिकस्त दी थी और 2002 में यहाँ से चौधरी शुजात जीते थे। तो चौधरी शुजात यहाँ से 5 दफ़ा, उससे पहले भी चौधरी शुजात यहाँ से जीतते रहे, 5 दफ़ा MNA बने हुए हैं। लेकिन 2002 आखिरी मरतबा वो MNA बने थे, 2008 का वो इलेक्शन हार गए थे और फिर 13 और 18 का इलेक्शन चौधरी शुजात ने लड़ा ही नहीं। लेकिन जब चौधरी शुजात ने इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया तो फिर परवेज़ इलाही यहाँ से इलेक्शन लड़ने लगे और पिछली दोनों मरतबा परवेज़ इलाही यहाँ से MNA बने थे और उनके साहबजादे, फिर परवेज़ इलाही ने जब ये सीट छोड़ी तो उनके बेटे मुनिस इलाही यहाँ से MNA हो गए। अच्छा, ये बैकग्राउंड आपके जहन में इसलिए रहना चाहिए कि अब ये जो गुजरात शहर का हल्का और कुंजा का इलाका इसमें शामिल है, इसमें अब चौधरी सालिक ये समझते हैं कि भाई ये तो हमारा हल्का है, जब ख़ानदान तकसीम हो गया तो ये विरासत तो हमारी बनती है, क्योंकि मेरे वालिद साहब यहाँ पर 5 मरतबा MNA रहे थे, ये परवेज़ इलाही कहाँ से आ गए? परवेज़ इलाही को तो हमने मेहरबानी की थी कि हमने सीट दी हुई थी, दरअसल तो ये हमारी बनती है। तो चौधरी सालिक का दावा है कि ये हल्का उनका है और ये हल्का वो यहाँ से वापस लेंगे।
लेकिन जाहिर है वो अगर तो इत्तफाक होता दोनों में तो फिर तो वो मना कर ले सकते थे अपने चचा को, इनको परवेज़ इलाही को। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि परवेज़ इलाही भी उनको इलेक्शन लड़ने से तो नहीं रोक सकते सालिक, चौधरी सालिक। तो परवेज़ इलाही ने भी यहाँ से कागजात जमा कराए हैं, उनकी अहलिया कैसरा इलाही ने भी यहाँ से कागजात जमा कराए हैं और मोनिस इलाही ने भी यहाँ से कागजात जमा कराए हैं। तो ये जो हल्का है NA 64, यहाँ से इन तीनों शख्सियात ने कागजात, यानी परवेज़ इलाही के भी हैं, कैसरा इलाही के भी हैं, मोनिस इलाही के भी हैं, सालिक, चौधरी सालिक के भी हैं, चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक ने भी यहाँ से कागजात जमा कराए हैं। और ये वो सीट है जहाँ पर हमने खबरें सुनी थी कि यहाँ इत्तेहाद बना है नून लीग और काफ लीग के दरमियान, यानी चौधरीयों का, और जिन 2 सीटों पर हुआ था, और दिस सीट इज़ वन ऑफ दैम। अब लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो है वो, अच्छा, चौधरी सालिक यहाँ से पहली मरतबा लड़ रहे हैं। पिछली मरतबा चौधरी सालिक जो है वो चकवाल से जीते थे। या आपके जहन में रहे कि चौधरी सालिक यहाँ पर पहली मरतबा इस हल्के में आए हैं। पहले चौधरी शुजात हुआ करते थे, फिर चौधरी परवेज़ इलाही हुआ करते थे, तो सालिक यहाँ पर पहली मरतबा आए हैं। अच्छा, अब इसी हल्के के नीचे जो हैं वो चौधरी शाफे जो हैं, वो भी दोनों हल्कों से उन्होंने कागजात जमा कराए हुए हैं। देखें वो दोनों पे लड़ते हैं या एक पे लड़ते हैं, बहरहाल चौधरी शाफे भी इसी हल्के के नीचे MPA की सीट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और उधर जो है वो नून लीग के अलीमुल्ला वड़ाइश हैं, उन्होंने भी कागजात जमा करा रखे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो हमारा इत्तेहाद नहीं है, मैंने तो इलेक्शन लड़ना है। हालांकि हमने खबरें सुनी थी कि यहाँ पर इत्तेहाद हो गया है, अगरचे कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, किसी सोर्सेज से पता चला था कि इन सीट पर इत्तेहाद हो गया। लेकिन ये अलीमुल्ला वड़ाइश नून लीग के कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है, हमने तो यहाँ से नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है। तो ये सूरत हाल यहाँ पर है। मेरा ख्याल है कि चौधरी सालिक को परवेज़ इलाही की वजह से, परवेज़ इलाही की मुखालफत में यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा और नून लीग इनको सपोर्ट कर देगी। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि चौधरी सालिक जो हैं वो चूंकि मोहसिन नकवी के हमजुल्फ हैं, तो एक इल्ज़ाम इनके ऊपर ये लग रहा है कि इन्होंने मोहसिन नकवी साहब का असर रसूख इस्तेमाल करते हुए आखिरी दिन तक भी डेवलपमेंट के काम जारी रखे हुए हैं, जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हतमी तौर पर जब टिकट जारी होते हैं तो कौन उठता है, कौन बैठता है, कौन लड़ता है, कौन सपोर्ट करता है, और यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब और उनकी अहलिया और बाकी लोगों का क्या बनता है। तीनों के कागजात तो शायद ना मुस्तरद किए जाएँ, कोई ना कोई एक तो परवेज़ इलाही के ख़ानदान से भी लड़ेगा। मेरी असेसमेंट ये है कि अगर परवेज़ इलाही के ख़ानदान से या मोनिस या कैसरा या परवेज़ इलाही खुद को लड़ते हैं तो ये सीट तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, क्योंकि पहले भी परवेज़ इलाही की यहाँ से 2 मरतबा जीत रहे हैं। अब आ जाइए जी NA 65। NA 65 जो है ये पहले NA 70 हुआ करता था और अब जो है वो ये 65 है, और ये लाला मूसा और डिंगा का ये हल्का है। लाला मूसा और डिंगा इसमें शामिल है। अच्छा, अब ये जो है यहाँ से 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं। एक इसमें कमर ज़मान कायरा भी हैं, चौधरी जाफ़र इकबाल भी हैं, सैयद फैजुल हसन भी हैं और कुछ और लोग भी हैं। अच्छा, देखिए पिछली मरतबा 2018 का जो यहाँ पर नतीजा निकला था, तो 2018 में चौधरी जो जाफ़र इकबाल है नून लीग की तरफ से लड़ा था उन्होंने, और सैयद फैजुल हसन ने PTI की तरफ से लड़ा था, और सैयद फैजुल हसन ने PTI की तरफ से लड़ते हुए 95,000 वोट लिए थे, और चौधरी जाफ़र इकबाल जो हैं उन्होंने 67,000 वोट लिए थे, जबकि कमर ज़मान कायरा ने 42,000 वोट लिए थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। अच्छा, अब ये जो हल्का है इस मरतबा फिर यहाँ पर ज़ाहिर है कमर ज़मान कायरा खड़े होंगे। सैयद फैजुल हसन जो हैं सैयद फैजुल हसन साहब जो हैं उन्होंने ये PTI छोड़ दी, कुछ अर्से के लिए वो लापता हो गए थे, उन्होंने चिल्ला काटा और चिल्ला काटने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और कहा था कि मेरा PTI से ताल्लुक़ नहीं है। अब उन्होंने कागजात जमा कराए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी मैं तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन फैजुल हसन साहब क्या वाकई आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे या टिकट किसी का लेंगे, ये तो हमें 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फैजुल हसन जो हैं उन्होंने अभी फ़िलहाल कागजात जमा कराए हैं, जो कि पिछली मरतबा PTI के टिकट से लड़े और जीते थे, इस मरतबा जो है वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। उधर नून लीग के भी 2 उम्मीदवार हैं, एक चौधरी जाफ़र इकबाल हैं और दूसरे नसीर अब्बास हैं। तो नसीर अब्बास कहते हैं कि जी मुझे टिकट मिलना चाहिए, चौधरी जाफ़र इकबाल अपना जोर लगा रहे हैं। तो चौधरी जाफ़र इकबाल चूँकि पुराने आदमी हैं और नून लीग के साथ उनका पुराना ताल्लुक़ है, और मेरा ख्याल है कि शायद चौधरी जाफ़र इकबाल को ही ये टिकट मिल जाए। तो यहाँ पर जो है वो सूरत हाल ये है। ये 4 हल्के हैं। अब इन चारों हल्कों में आप देखिए कि सूरत हाल बहुत दिलचस्प इसलिए है कि इसके बहुत सारे पहलू हैं। यानी एक पहलू तो ये है कि यहाँ पर नून लीग और काफ लीग का चूंकि इत्तेहाद भी है, इसके बावजूद यहाँ पर नून लीग और काफ लीग कई हल्कों में खुद अपने अपने तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर इसका एक पहलू ये भी है कि इसमें चौधरीयों के अलहदा हो जाने के बाद परवेज़ इलाही ख़ानदान और चौधरी शुजात का ख़ानदान भी आपस में लड़ रहा है। फिर इसमें एक ऐसा ही सूरत हाल भी है कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला नून लीग के साथ हो रहा है और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का अभी तक हमें पता नहीं है। तो गुजरात जो है ओवरऑल ये
एक बहुत ही दिलचस्प शक्ल इख्तियार किए हुए है। लेकिन ये सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी 13 तारीख को, जब ये टिकटॉक का पता चलेगा, और उससे पहले भी शायद हो जाएगी जब कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे तो नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो उनके बारे में स्क्रूटनी होगी, तो फिर हमें एक सूरत हाल तो तब वाज़ेह हो जाएगी, फिर टिकटॉक के ऊपर आकर मजीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, फिर हम इस पर दोबारा वीलॉग करेंगे और देखेंगे कि गुजरात की सूरत हाल क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।